आज एसपी और डीएम से क्या मांग रखा है सर इस मामले को लेकर? ये तमाम मांगे हैं हम लोगों की। हमारे सबसे पहले भीम आर्मी के महासचिव ऋषिराज पे जो हमला हुआ है वो हमलावर है, उनकी गिरफ्तारी की हमारी मांग है। इसके अलावा भोजपुर जिले में जिस प्रकार से हत्या, लूट, बलात्कार बढ़ा हुआ है, और एक मांग है कि पूरे बिहार में जिस प्रकार से बहन बेटियों पे बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हुई है, उनका हत्या हो रहा है, ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि बिहार में कानून का राज नहीं है। यहाँ पे गुंडों का, अपराधियों का राज चल रहा है। वो उनको जब मन कर रहा है जिसको ठोक दे रहे हैं, जब जिसको मन कर रहा है रोक दे रहे हैं, जब मन किसी की ज़मीन छीन रहे हैं, कभी किसी की बेटी की हत्या कर दे रहे हैं, बलात्कार कर दे रहे हैं, गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं, किसी पे गोली चला दे रहे हैं। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि बिहार महाजंगल राज बन गया है। और यहाँ महाजंगल राज के महाराजा नीतीश कुमार जी मदमस्त होकर के सिर्फ और सिर्फ अपराधियों के एक गिरोह में बंद करके बिहार पर ध्यान नहीं देने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ हमको लगता है कि अपना भोग विलास वाला जिंदगी जो आखिरी पारी खेल रहे हैं वही काम कर रहे हैं, और उनको जनता के आम मुद्दों से कोई मतलब। अपराधी उसके पकड़ने में तो कामयाब रहते हैं ना? कहाँ कामयाब रहते हैं? देखिए ना, भोजपुर जिला में हमारे नेता ऋषिराज हैं, उन पर हमला हुआ है, अपराधी अब तक नहीं पकड़े गए। उल्टे FIR जो किया गया उसमें हमला हुआ, जानलेवा कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं। तो सीधे तौर पे दिखा रहा है कि पुलिस प्रशासन लापरवाही है, क्योंकि बिहार में जो लोग भी ऊपर के ऑफिसर बैठे हुए हैं वो एक जाति विशेष वर्ग के लोग हैं, और वो लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। उनको लगता है कि जो नौकरी में आते हैं, संविधान को समझ लेते हैं, उनको सबके साथ समभाव करना चाहिए, चाहे अपराधी दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो या बड़ा, सब पे समान कार्रवाई होना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी, आप इस्तीफा दे दीजिए। आपसे सरकार संभल नहीं रहा है, राज्य संभल नहीं रहा है, कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा है। किसी दूसरे नौजवान और जवान व्यक्ति को सत्ता को सौंप दीजिए। अगर नहीं कानून व्यवस्था संभल रहा है तो नीतीश कुमार जी सब कहेंगे और 24 घंटे का समय नहीं मांगे, 1 सप्ताह का समय भीम आर्मी को दे दीजिए। 1 सप्ताह में बिहार से सारे गुंडों को या तो भगा देंगे या सुधार देंगे। गुजार दीजिएगा, सुधार दीजिएगा। इतना बड़ा सरकार को चुनौती दीजिएगा? चुनौती नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, इस बात को नीतीश कुमार कर ले। 1 सप्ताह भीम आर्मी का हाथ में बिहार की सरकार की बात कर रहे हैं, कभी रुआ की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल जी, और सरकार अगर नींद में सोया हो और वैसे भी सरकार मजबूत नहीं, मजबूर चाहिए। लेकिन 20-20 साल तक जो बिहार के जनता 20-20 साल तक ऐसे पागल मुख्यमंत्री को बना कर रखेगा तो बिहार के बेरोजगार थोड़े न करेगा। दिन दहाड़े बहनों का रेप हो रहा है, किन्हें बोल रहे हैं पागल मुख्यमंत्री? दहाड़े हत्या हो रहा है, तो अगर नहीं समझ पा रहा है तो पागल ही हो सकता है। कैसे बात कर रहे हैं आप? अगर दलितों का हत्या हो रहा है, दलितों का बहन का रेप बलात्कार हो रहा है, एक विशेष जाति के लोग करने वाला, एक कमजोर जाति का रेप बलात्कार होने वाला, हत्या हो, महिला को सम्मान देते हैं, सुरक्षा देते हैं, क्या बात करें आप? क्या सम्मान देते हैं? जाकर रेप करके आओ। ये आज जो सम्मान देते थे ना, ये पहले देते होंगे। अब तो 50-10 साल से फ्री छोड़ दिए अपने गुंडों को कि जाओ दलितों को हत्या करो, और विरोध करे तो बहनों को रेप करो, विरोध करे तो हत्या करो। नहीं तो मनोबल बढ़ा हुआ है जो और ये विरोध चल रहा है बिहार में, आपको दिख नहीं रहा है? हमारे ही जो जिसका जहाँ अधिकारी है वो अधिकारी भी अत्याचार कर रहा है। हमारे भाई ऋषिराज जब एक गरीब को, मजदूर को न्याय दिलाने के लिए गए तो वही अधिकारी हमारे भाई ऋषिराज पर उल्टा मार करता है, इनको धमकी देता है, कब यहाँ चले जाओ तो उठाकर जेल में डाल देंगे। तो क्या ऐसे ऐसे बिकाऊ, ऐसे ऐसे पतल चाट, ऐसे ऐसे तलवा चाटने वाला अधिकारी का ऋषिराज महताज नहीं है। ऋषिराज भाई को ऐसे ऐसे अधिकारी हजारों सैकड़ों सिरुट मार के जाते हैं जो ईमानदार अधिकारी होते हैं। जो तलवा चाटने वाला जो है ना, तलवा चाटना है तो वर्दी उतार दे। बाबा साहब के दिया हुआ वर्दी तलवा चाटने के लिए नहीं। ये सरकार बिकाऊ नहीं टिकाऊ है। कौन सरकार टिकाऊ है? डबल इंजन की सरकार है, आपको पता नहीं है? किसका है? डबल इंजन का सरकार है। डबल इंजन का है, डबल इंजन का नहीं है। ये डबल बेमानों का, डबल चोरों का, डबल डकैतों का सरकार है, डबल डकैतों का सरकार है। जब तक बिहार में ऐसा ऐसा डकैत का सरकार रहेगा तब तक बहन बेटी सुरक्षित रहेगा, खासकर दलित। सरकार पे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? जेल जाने से डर नहीं लगता है? सरकार के जब जनता से डर नहीं लगता है तो ऐसे ऐसे बहरा सरकार से जनता को नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, बीज नहीं लेना चाहिए।
कि जो ईमानदार होता है ना उसी से सारी दुनिया को डरना चाहिए। और जो बिकाऊ होता है, दलाल होता है, उससे डरने का आवश्यकता नहीं है, ईमानदार से वो डरना है।